चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। ब्रह्मा जी स्वयं प्रमाणित करते हैं ब्रह्म संहिता में कि सभी कारणों का कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो उसी कारण को इधर किसके द्वारा, देवऋषि नारद के द्वारा हम लोग को बताया जा रहा है। तो नारद जी ये अध्याय के शुरुआत से लेकर अभी तक प्रश्न कर रहे थे और आज ब्रह्मा जी इसको सह धन्यवाद के साथ जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। संस्कृत का मैं तो बीते नहीं हूँ, कुछ ढीला पड़ जाए अथवा कुछ गलत हो जाए तो अपना संतान समझ के मेरे को माफ करिएगा। अच्छा लगेगा तो स्वयं आपका आशीर्वाद, भगवान और गुरु गौरव का आशीर्वाद समझिएगा। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्य सम्यक् कारुणिकस्य इदं वक्ष्यते विचिकित्सितम् एदं वक्ष्यते विचिकित्सितम् एदहं चोदितं सौम्यः एदहं चोदितः सौम्यम् भगवतद्वयस्य दर्शने दर्शने ब्रह्मा उवाच सम्यक् कारुणिकस्य इदं वक्ष्यते विचिकित्सितम् एदहं चोदितः सौम्यम् भगवतवीर्यदर्शने ब्रह्म उवाच सम्यक् कारुणिकस्य इदं वक्ष्यते विचिकित्सितम् एतदहं चोदितः सौम्य भगवतवीर्यदर्शने ब्रह्मवाच सम्यक् कारुणिकस्य एदं वक्ष्यते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने सम्यक् कारुणिकस्य एदं वक्ष्यते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ब्रह्म उवाच ब्रह्मा जी ने कहा सम्यक् ठीक ढंग से कारुणिकस्य तुम्हारा जो अत्यंत दयालु हो, आपका जो अत्यंत दयालु है, ईदम वत्स मेरे बच्चे ते तुम्हारी विचिकित्सितम् जिज्ञासा एतत् जिससे अहम मैं चोदिता प्रेरित सौम्य हे भद्र भगवान का प्रिय प्रकर्म के दर्शने संबंध में विषय भगवान ने भगवत अनुवाद दोहराइए मेरे पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा हे मेरे वत्स नारद तुमने सबों पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं क्योंकि इनसे मैं भगवान के प्रकर्म को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ।
हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा चीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं वो थोड़ा ध्यान में रखिए, तब तक हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलाप से संबंधित ऐसे वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, जिससे ये वार्ताएं होती हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्य तक प्रसारित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्म उपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं शरणं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकः कान्त राधाकान्तः नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतवतारं संसार समुद्र सेतु भजामहं भागवत स्वरूपम। प्रणाम करते करते चैतन्य महाप्रभु ध्यान में आ गए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु कथा जोड़ना चाहिए। जय हम लोग श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद का 5वां अध्याय पर अभी तक नारद जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का हम लोग चर्चा किए हैं। नारद जी बहुत अच्छा से सृष्टि का बारे में और भगवत प्रेम का बारे में, भगवान का बारे में बहुत अच्छा से सवाल किए हैं। तो ब्रह्मा जी सीधा जाके जवाब नहीं दे रहे, ध्यान दे रहे हैं। कहावत है ना, जो सफल व्यक्ति होता है ना, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, क्या है इस अध्याय का 21वां श्लोक, यदि यद आचरित श्रेष्ठ तत्त देवतरो। जो श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ करता है ना तो अपने भलाई के लिए नहीं करता है, वो जन समुदाय के भलाई के लिए सवाल जवाब और कुछ करता है।
उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लीडर। हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? नेता। ये राजनीतिक नेता नहीं है। नेता का मतलब होता है कि जिसका आचरण देख के हम अपना आचरण को सुधार सके। ब्रह्मा जी इधर खुश हो रहे हैं अपने पुत्र से और अपने शिष्य से। आप देखेंगे जब जब भगवान के साथ अर्जुन भी सवाल करते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रफुल्लित होकर उनका जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने लिए प्रश्न नहीं करते हैं। अर्जुन किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? सर्वसाधारण को ज्ञान देने के लिए। जैसे अभी हमारा अंदर श्री कृष्ण भावना अनुष्ठान में संयोग के संख्या में महाराज है। वो महाराज लोग को हरे कृष्ण महामंत्र जपने का कोई आवश्यक है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त में चले गए। लेकिन क्या करते हैं? वो हम लोग को शिक्षा देने के लिए वो सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। सदैव भगवत कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने बोल रहे हैं, हे मेरे वत्स। वत्स मतलब ये जो होता है ना, कभी कभी आप अपना पत्नी को, अपना बच्चा को, अगर किसी को बुलाते समय जब होता है ना, कभी ऐसा लगता है कि आपका आवाज इतना अच्छा गुंजे, वाद्य वादन के साथ आप बोल रहे हो ना, ऐसे ब्रह्मा जी ये प्रफुल्लित बोल रहे हे वत्स। क्यों? क्योंकि क्या कह रहे? तुमने शबों पर, मतलब मुझ सहित, इधर देखिए श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज है। सबों पर मतलब ये मत समझिए कि ब्रह्मा जी अपने को नहीं गना। सबों पर मतलब क्या हुआ? मेरे लगाए संपूर्ण जीव पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे। आगे बोलते क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी मतलब क्या होता है? बहुत मिही से और एक करके समझ। बारीकी मतलब होता है ना, कभी कभी हम राधा रानी की सेवा में जाते हैं तो धनिया का पत्ता कटते हैं और कुछ करते हैं, तो प्रभु जी लोग बोलते हैं ना, मिर्ची कटते हैं तो अदरक कटते हैं, तो थोड़ा बारीकी से काटिए, क्योंकि थोड़ा मिही रहेगा तो सब्जी में जल्दी गलेगा और टेस्ट भी अच्छा दिएगा। बारीकी से मतलब भगवान के बारे में ब्रह्मा जी अब एक करके धीरे धीरे बताने वाला है। और आगे क्या बोलते हैं? से देखने से प्रेरित होना। समझ रहे हैं? आप नारद जी के जिज्ञासा के बारे में जानते हैं? एक स्तोत्र है मुकुंदमाला स्तोत्र। उधर शायद 36वां अथवा 37वां के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग को सबको, हम नारद जी की परंपरा में आते हैं ना, हम लोग को सबको श्राप मिला है। क्या श्राप मिला है? अभी प्रसाद पाते हैं, जाते हैं भगवत गीता लेकर, घर घर जाते हैं, व्यक्ति को मिलता है, लेकिन कोई भगवत गीता नहीं लेते तो हमारा उत्साह खलास होता है और उत्साह बढ़ते हैं। जैसे भागवत महात्म्य में श्री सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब तक कोई गृहस्थ के घर में जाते थे, तो जब तक वो गाय दूहता था ना, तब तक वो प्रतीक्षा करते थे। वे हास्य में करते हैं कि वो सुखदेव गोस्वामी रुकते थे ताकि हमको कोई दूध दे दे गिलास। कहने का मतलब क्या है कि भगवान का भक्त होते हैं और भगवान का जो भक्ति करते हैं ना, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आप अपने बारे में भी देखिए, हम लोग जब भक्ति में लगते हैं तो हमारा क्या भक्ति में लग रहा है? देखिए ये क्या है? ये भी भक्ति कर रहे हैं। देखिए ये माला, ये बस्त्र, ये टेबल, हमारा इधर जितना है सब कुछ भक्ति में लगा। एक व्यक्ति भक्त हो जाता है तो संसार को परिवर्तन कर सकता है। लेकिन भक्ति करना चाहिए। हमको सिखाता है, क्या सिखाता है? पतित पावन हेतु तब अवतार। लेकिन दूसरा गाना अच्छा लगता है, गाने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्षमा पतिता प्रभु न पाई बुआर। सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वीकारते हैं क्या? दूसरा भी गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। एक महाराज कथा सुन रहे थे, बोल रहे थे कि तुम पति तो हो जाओ, पतित भी नहीं, वो जो काउंटिंग में सबसे पीछे रहेगा उतना पति तो हो जाओ, लेकिन कपटी मत बनो।
तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे, भगवत गीता पढ़ने लगे, भक्त का संग करने लगे, तो आप में क्या परिवर्तन आया? आज तक आप कितना आदमी को बताया कि ये परिवर्तन मेरे में आया, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए? अगर ये नहीं बता रहे हैं तो आप कपटी है। श्रीमन महाप्रभु का जो उद्देश्य है उसमें आप अंकुश लगा रहे हैं। कोई बाजार से हम सामान खरीद के लेके आते हैं तो अच्छा लगता है ना? तो हम बोलते हैं ना, अपना फ्रेंड को बोलते हैं, अपना घर परिवार को बोलते हैं, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब ये लाइन में आप आके भक्ति करोगे, भक्ति के प्रचार प्रसार करोगे, आपके हृदय का क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का सफाई होगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरा आदमी को प्रचार प्रसार करने के लिए जाओगे तो आपको तैयारी होना चाहिए। बोलेगा हरे कृष्ण महामंत्र क्यों? हम तो कितना अच्छा जाते, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, जय जय सीता जय जय राम, ये मंत्र है ना, हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते? तो आप जब जाओगे, आपको सख्त होना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो आपको प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। शिष्य का योग्यता बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या बोलते हैं? तीसरा श्लोक क्या है शिष्टाष्टकम का? ये शिष्य का योग्यता है। तीनादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानेन कीर्तनीय सदा। तो नारद जी ये चीज प्रस्तुत की है कि हे भगवान, हे पिताजी, हे मेरा गुरु, हम ये चीज जानना चाहते हैं। तो नारद जी देखिए, आपको भगवतम पहला स्कंद पढ़ेंगे तो श्री वेदव्यास जी को नारद जी अपना चरित्र के बारे में सुनाते हैं ना उधर, मैं ऐसा था, दासी पुत्र था, चतुर्मास का समय था, तो हम ऐसा ऋषियों को, शुद्ध भक्त लोग को सेवा किया, उसका जूठा ग्रहण किया, तो हम दूसरा जन्म में जाके नारद का बन गए, है ना प्रभु जी? बहुत अच्छा सीख। तो इधर देखिए, उधर नारद जी किसको धन्यवाद दे रहे हैं? श्री वेदव्यास जी कि तुम ये जो ऑर्गेनाइजिंग किया और भगवत सप्ताह के बारे में, भागवत के बारे में लिखने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ, तो श्री वेदव्यास जी को धन्यवाद देते, अपना चरित्र सुनाते। इधर नारद जी को कौन धन्यवाद दे रहे हैं? उनका गुरु ब्रह्मा जी। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरा अध्याय के 7वें श्लोक में जब भगवान का शरणागत हो जाता है अर्जुन, क्या बोलते हैं? कार्पण्य दृश्य अपहत स्वभाव वृक्षामि त्वां धर्मशं मूढ़ चेता। भगवान उसको गाली देता है। क्या है दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक? श्री भगवान उवाच अश्वचैनन वश्वचस्तम प्रगावादम सभाससे गतासुन गतासुनश्च नानु स्वचंति पंडिता। तुम तो पंडितों के जैसे तो बहुत पंडिताईपूर्ण बात कर लिए कि मेरा ये मरेगा, ये होएगा, ये होएगा, लेकिन तुम वास्तव में पंडित हो नहीं। तो भगवत गीता में भगवान गाली देते हैं। गाली का मतलब क्या है? गुरु हमको गाली देगा, हम भाग जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना? इसीलिए गुरुमुखा पदवाक्य चित्ते करिए कि आर न करिए हमारी आशा। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में अब कई शास्त्र में इनका व्याख्या है। अब जब 12वां स्कंद पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का नाम ही है श्रीमद् भागवतम का महात्म्य। तो श्रीमद् भागवत गीता किस किसने पढ़े हैं? आधा पढ़े हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता में कितना विषय वस्तु का चर्चा किए हैं? प्रकृति के बारे में, जीव, 5 विषय। क्या क्या है? ईश्वर, प्रकृति, जीव तत्व है, जीव, समय, कर्म। श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु का चर्चा होता है। अभी हम एक क्रमबद्ध तरीका में है, जब ये परिचय का वो होएगा तो ब्रह्मा जी बताएंगे इसका बारे में। आप देखेंगे दूसरा स्कंद का 10वां अध्याय का पहला श्लोक में 10 विषय वस्तु का चर्चा किए गए। क्या क्या विषय हम देखें भगवत गीता में? 5 विषय वस्तु। हम कितना 40 मिनट ले सकते हैं? 40 मिनट बैठ सकते। अरे वाह। तो पहला विषय है, उधर देखेंगे आप दूसरा स्कंद 10वां अध्याय पहला श्लोक। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस अध्याय का नाम है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। समझ रहे हैं? भागवत क्या है? सभी प्रश्नों का उत्तर है। उधर पहला श्लोक बोलते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, तो बोलते हैं श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतये मन्वंतरे ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम में विस्तार रूप से चर्चा किए गए। तो पहला चीज क्या है? सर्ग। सर्ग का मतलब होते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन। इसका बारे में विस्तार रूप से किधर चर्चा की है श्रीमद् भागवतम के दूसरा और तीसरा स्कंद में। आप जब दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी चर्चा होगी। सर्ग मतलब भगवान एक सृष्टि ब्रह्मांड का कैसे उत्पत्ति हुआ। अभी दूसरा पेज में जाएगा, मतलब दूसरा भाग, 2 भाग है भागवतम का। ये दूसरा स्कंद का दूसरा भाग से सर्ग का बारे में, तीसरा स्कंद के पहला भाग में जाकर जब माता देवहूति को भगवान कपिल देव ज्ञान देते, वो भी सांख्य योग में आते हैं, सर्ग की बात किए जाते हैं। पहला चीज हुआ सर्ग, दूसरा हुआ विसर्ग। सर्ग का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और विसर्ग का मतलब हुआ उपसृष्टि का वर्णन। जैसे हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी कितना ब्रह्मा जी है ना? एक दफा ब्रह्मा जी को लगा कि चलो हम थोड़ा विष्णु से मिलके जाते हैं, भगवान से मिलके आते हैं और देखते हैं कि हम क्या हो रहा है। तो द्वारपाल को बोला कि अपना भगवान को जाके बोलो कि उधर ब्रह्मा जी आए। गया द्वारपाल, बोले कि उधर ब्रह्मा जी आए। भगवान मुझसे पूछा कौन सा ब्रह्मा है? वो आके सवाल किया मुझसे, आप कौन सा ब्रह्मा है? वो ये क्या सवाल है भाई? हम ब्रह्मा हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा है। हाँ, भगवान जाके उसको द्वारपाल जाके बोला चतुर्मुख। तो वो ब्रह्मा का अहंकार जो था भगवान जान गए। दृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापे युक्तो देह इस्मिन् पुरुष पर। ये परमात्मा का परिभाषा है। 13 अध्याय के 23वां श्लोक से देखेंगे। परमात्मा क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता च। उपद्रष्टा मतलब हमारा साथ में भगवान रहते हैं। क्या के रूप में? परमात्मा के रूप में। तो भगवान जान गए। तो जब तक ब्रह्मा जी भगवान के पास इंटर होके गए ना, तब तक भगवान ऐसा प्रेरणा दिए दूसरा ब्रह्मा को कि तब तक वो पूरा ब्रह्मा उधर आके बैठ गए थे। ब्रह्मा जी गया तो देखते हैं भैया ये क्या है? हाँ? हम तो 4 है, इधर देखते हैं किसी का 10 है, किसी का 100 है, किसी का 10,000 है, किसी का 10 लाख है। तब उसका होता है नहीं, कभी कभी हम गांव में जाएगा अभी तो हम लगता है कि बस तिलक हम लगाया है, धोती लगाया, हमारा जैसा बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। जब एक भक्त से फैला पड़ जाएगा ना बिना तिलक वाला, तब पूछेगा भैया भगवत गीता के बारे में बताओ मेरे को थोड़ा। तब जितना हवा होता है ना, किधर से निकलता है मालूम हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का स्थिति वही हुआ कि आप पता चलते हैं। तो उपसृष्टि होते हैं ये तीसरा स्कंद के अंतिम भाग में और चौथा स्कंद के और पहला भाग में और 5वां स्कंद के पहला भाग में। ये तीनों स्कंद में उपसृष्टि के बारे में चर्चा की गई। इसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा हम इसका 10 जो है उसका बारे में समझेंगे। तीसरा क्या है? स्थानम। स्थानम क्या होता है? लोक, अथवा जो जीव जो रहते हैं। कितना लोग हैं? हम देखते हैं 3 लोग बोलते हैं। इधर एक भजन में भी आता है, शायद इसी भजन में का त्रिभुवन क्या है कहता है? एवेयस त्रिभुवन। तो त्रिभुवन किसको बोलते हैं? आकाश, पाताल और जमीन को। लेकिन 14 भुवन है ना? तो लोक वास के लिए कितना भुवन है? 14 भुवन। इसका बारे में आप देखेंगे तो 5वां स्कंद का दूसरा भाग में चर्चा किए गए हैं। और आप लोग को जब अवगत होगा, जब हमारा TOPP भी बन रहे हैं, जैसे कि हमको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन का जो केंद्रीय कार्य बन रहे हैं, ये इसी पे आधार है। 5वां स्कंद के आधार पर वो वैज्ञानिक लोग बना रहे हैं। आगे जाके हम
चौथा चीज देखेंगे पोषणम। पोषणम का मतलब क्या होता है? संरक्षण। 9वां अध्याय का 22वां श्लोक किसी को याद है? श्रीमद् भगवत गीता। उधर भगवान बोलते हैं कि जो आवश्यक होते हैं वो भी पूर्ति करता हूँ, और जो उसका साथ होते हैं मैं उसको भी संरक्षण करता हूँ। तो भगवान संरक्षक है हमारा। आगे जाके फिर क्या है? पोषण के बाद में उतय अथवा उति। उति का मतलब होता है कि सृष्टि का प्रेरणा। प्रेरणा होते हैं, कौन देते हैं? भगवान। भगवान 3 रूप में आते हैं। विष्णु, 3 विष्णु के रूप में, है ना? ब्रह्मा विष्णु नहीं, 3 विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, कार्यदक्ष विष्णु और क्षीरदक्ष विष्णु। और गर्भदक्ष विष्णु से ब्रह्मा जी को उत्पत्ति होते हैं, वो फिर सृष्टि के लिए उसको तप करने के लिए बोलते हैं, बाद में उसको फिर प्रेरणा देते हैं। इसका बारे में आप भागवतम में पढ़ना चाहोगे तो 7वां स्कंद, इधर जो प्रहलाद महाराज तथा हिरण्यकशिपु का वर्णन आया है उधर, और उस 7वां स्कंद में वर्णाश्रम धर्म क्या होते हैं इसका बारे में विस्तार रूप से चर्चा की है। 6वां चीज है मनमंत्र। मनमंत्र का मतलब क्या होता है? एक मनमंत्र एक मनु का होता है। और एक मनु कितना दिन रहते हैं, अथवा ब्रह्मा जी का कितना दिन होते हैं? आप 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय का 17वां श्लोक के तात्पर्य में देखेंगे तो श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा से ब्रह्मा जी का एक दिन का वर्णन किए हैं, और उधर कोड किए हैं कि हमारा ब्रह्मा जी का एक दिन में हमारा कितना होते हैं। तो गन लीजिएगा, ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा कितना होते हैं वो गन लीजिएगा। और इसका बारे में विस्तार रूप से भागवतम के 8वां स्कंद में बहुत अच्छा से चर्चा किए गए मनमंत्र का। उधर बहुत मनुओं का बात आया है, सत्यवर्ती मनु होता है, मनु होता है, ऐसे बहुत मनमंत्र आता है, राशि से मालूम नहीं मेरे को, उधर पढ़ लीजिएगा 8वां स्कंद। 6 विषय होगा। 7वां विषय है ईशानु कथा, मतलब ईश्वर के बारे में कथा। तो ईश्वर का क्या अवतार होते हैं, कौन सा समय में आते हैं, नरसिंह अवतार क्यों लेते हैं प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, हाँ, 52 अवतार क्यों आता है बलि महाराज को उद्धार करने के लिए, इसको बोलते हैं ईशानु कथा। और भगवान का वंशज और इसका बारे में आप देखेंगे तो 9वां स्कंद में विस्तार रूप से चर्चा की है। ईशानु कथा, ईश्वर के बारे में जानना तो उसका परिचय दिया। 8वां चीज आते हैं निरोध। निरोध का मतलब क्या होता है? भगवान के धाम को वापस जाना। एक शब्द आते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, विशते तद अनुवर्तते। किधर आते हैं किसी को मालूम है? शास्त्री जी, विशते भक्त्या माम अभिजानति यावनस्मिस्तस् तत्त्वतः तत्त्वमाम तत्त्वतो गात्वा विशते तद अनुवर्तते। कितना श्लोक है? 55, 18 का 55 शायद, 18 का 65 तो मनमना भगवत होते हैं ना। हाँ, 55 वो देखिएगा। विशते का मतलब होते हैं कि जो व्यक्ति भगवत धाम अथवा वैकुंठ धाम जाने के लिए, गोलोक धाम जाने के लिए वो क्या होते हैं? योग्य पात्र होते हैं। इधर यही बोलते हैं निरोध का मतलब है कि भगवान के धाम वापस जाना। ये कैसे जाएंगे? आप 12वां स्कंद पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से मालूम आपको चल जाएगा। भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव ईश्वरन मुक्त्वा करेवरम। फिर बोलते हैं जन्म कर्म चमेव दिव्यम एवं योवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वराजन तेषां शतयुक्तानां वस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामोपन्ति। ये भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बोलते हैं कि जो हमारा कर्म और कार्य के बारे में, दिव्यता के बारे में जानते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरे को भक्ति करता है, और जो हर तरह से मेरे को पूजा करता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, और वही बुद्धि द्वारा मेरे धाम में वो वापस आता है। इसके बारे में 12वां। 9वां विषय है मुक्ति। मुक्ति कौन कौन चाहते हैं? मुक्ति योगी चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति योगी लोग को चाहिए, योगी मांग रहे। तो भक्त लोग बोलते हैं कि हमको स्वर्ग में रखे, नरक में रखे, ब्रह्मलोक में रखे, किधर भी रखे, बस हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए? कृष्ण भावना भावित, किधर भी रखे। इसलिए हम बोलते हैं ना, जब गुरु महाराज आरती करते थे, योग्यता विचार किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार, करुणा ना हईले कादिया प्राण न राखिवो हार। मतलब है कि गुरु महाराज का करुणा होना चाहिए। हमको मुक्ति
ये वो नहीं चाहिए। लेकिन मुक्ति के बारे में जानना है तो आपको 11वें स्कंद में विस्तार रूप से जानना है, कितना प्रकार का मुक्ति होते हैं, वो मुक्ति प्राप्त करने से कैसा होता है, कौन सा मुक्ति प्राप्त होते थे, फिर हमको पृथ्वी आना पड़ता है नहीं आना पड़ता है, विस्तार रूप से 11वें स्कंद में चर्चा की। अंतिम चीज है, अंतिम 10वां विषय जो है आश्रय। तो आश्रय का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अंतिम उपदेश अर्जुन द्वारा देते हैं, बोलते हैं क्या? सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब हमको न प्रकार कैसे भी करके हमको भगवान को शरणागति होना है। तो भगवान को शरणागति होने का प्रवृत्ति क्या है? हम सबसे पहले भक्त का संग में जाए, भक्त के संपर्क में जाए और उनके दिखाए हुए निर्देश से हम कार्य करेंगे तो हम भगवान का शरणागति होंगे। तो साधारण चीज क्या है? हम भगवान को शरणागति कैसे होंगे? साधारण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपने से भी सने मतलब थोड़ा करके हम भगवान को नजदीक होते हैं और भगवान को शरणागति के प्रक्रिया में जाते हैं। तो ये विषय का चर्चा क्यों हुआ? इधर ब्रह्मा जी एक शब्द बोले हैं, क्या बोले हैं? बारीकी से। ध्यान दे रहे हैं आप? मतलब में ही से। अब हम ये 10 विषय वस्तु के बारे में श्रीमद् भागवत में अध्ययन करने के लिए शुभारंभ कर रहे हैं। इसलिए कमती में 10 विषय के वस्तु बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं? नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उसको बधाई दी। हम लोग भी बधाई दिए, बधाई हो बधाई दिया। क्यों बधाई दिया? हम शुरू में ही बोले थे कि सफल व्यक्ति जो कार्य करते हैं ना, वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरे को शिक्षा देने के लिए करते। कितना कार्य होते हमको नहीं करना पड़ता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन तो भी हम नियम को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समझौता बनाए रखने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, क्योंकि जब भी भक्त से भगवान के विषय में पूछे जाते हैं तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। आप लोग उठते हैं क्या? अभी आ गया कोई ग्रुप, बोलेगा आपको जाओ थोड़ा भगवान की कथा सुना, और उधर सब भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं, क्या कैसे होगा? फ्री कैसे फीलिंग होगा? सब पर लोग माता जी लोग बाहर प्रसाद पा रहे हैं। एक ग्रुप आ गया 5-7 आदमी का, अब बोले कि बबीता माता जी अब आप करता के क्लास दो तरह की समाज सब लोग क्या होएगा? उधर कथा से ज्यादा हमारा दिमाग किधर रहेगा? लेकिन भक्त से जब प्रश्न करते हैं तो हम प्रफुल्लित मात्रा से, जैसे कि एक महीना आते हैं जिसको दामोदर महीना बोले जाते हैं। दामोदर महीना में एक दफा शायद 2023 अंतिम टाइम था, 22 में ऐसा था, उधर बोले हम लोगों को कि आप जिसी को भी मिलते हैं तो 31 दिन का महीना था, 31 दिन में भगवान का 31 कथा सुनाइए और उनसे भी सुनने के लिए आप तत्पर हैं। लेकिन हमारे क्या होते हैं? कथा तो होते हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं होती। मंदिर में भी आ जाते हैं ना, तो क्या होते हैं वो हमको स्पष्ट रूप से मालूम। एक दफा क्या हुआ, जैसे हम लोग वृंदावन जा रहे, कौन कौन वृंदावन जा रहे है ना? हम लोग किधर जा रहे हैं? जय गोलोक वृंदावन धाम की। जैसे हम लोग जनकपुर में रह रहे हैं, जनकपुर के वासी हमको नहीं रहे, माफ कीजिएगा कुछ गलती हो जाए तो, क्योंकि आप लोग धाम वासी हैं। एक 2 माता जी थी, एक माता जी वृंदावन की थी और दूसरी माता जी पूरा सारा संपत्ति छोड़ के वृंदावन गई। जैसे हम लोग जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, एक दिन बात चर्चा हो रहे लगे, गुरु महाराज के साथ बैठे हुए थे सब भक्त लोग, तो बोले ये क्या छोड़ा? ये तो वृंदावन की है, वृंदावन नहीं रह रहे, हम तो सारा चीज छोड़ के आ गए, अपना घर परिवार, सारा संपत्ति, सारा पद था, मैं मास्टर था, ये था वो था, मैं सब कुछ छोड़ के किधर आया? वृंदावन आया। गुरु महाराज भाव जान गए। गुरु महाराज बोला कि आज ये प्रश्न का जवाब हम नहीं देगा, कल सुबह तुम लोग मैं जो पूछूंगा वो बताना। सुबह गए, फिर क्लास में जय राधा माधव हुआ, क्लास हुआ, पूछेगी रात में सपना क्या देखा? तो जो बाहर से माता जी गए थे ना, वो बोले कि गुरु महाराज हम गए, हाथ पाँव धो के अपना बेड पे गए, भगवान को प्रणाम करके सो
तो मैं डोर खोला, किधर? सपना में। हाँ, डोर खोला, मैं प्रसाद लेके आया था, प्रसाद दिया पोता को। तब तक देखा मेरा पति भी जाग गया, उसको गर्म पानी करके दिया। तब तक देखा उधर गाय भी उधर आवाज दे रहे हैं, उसको थोड़ा घास दिया। हाँ, वो अपना पूरा विवरण जितना देखा सपना में वो पूरा देखा, सुना दिया। और जो वृंदावन वासी माता जी थी उससे बोले गुरु महाराज आप क्या देखा सपना में? तो बोले गुरु महाराज सेम कंडीशन है हमारा भी, हम भी गया, हाथ पाँव धो के भगवान को प्रणाम करके बेड पे गया, दरवाजा बंद करके। जब थोड़ा नींद आ गया तो हम सपना में देखा कि मेरे साथ मेरा डोर पे कान्हा आया है, कान्हा डोर को नक कर रहे हैं, माता जी मेरे को माखन खिलाओ। हम डोर खोला, माखन उसके साथ थोड़ा माखन बनाया था, खिलाया। कान्हा मेरे को बहुत अच्छा मुरली का ध्वन सुनाया और जो इतना विवरण था सुनाया। क्या इसमें क्या भिन्नता है? ये दो कथा जो है, एक वृंदावन वासी माता जी और दूसरा हम लोग जैसे जाते हैं बाहर से सब कुछ छोड़ के वृंदावन, क्या फर्क है? वृंदावन के माता जी ने जो वृंदावन थे वृंदावन के बारे के सुनाया, वहाँ के बारे कथा सुनाया। वो माता जी आए थे अपने घर के कहानी सुनाया। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है? हमारा कृष्ण भावना भावित चेतना होना चाहिए। ये भौतिक बात है। हमारा क्या है, हम माला जपते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र पे ध्यान होता है क्या? कोई बता दीजिए, हमारा तो नहीं होता है 100%। कोई बता, गुरु जी कभी काल रहता है, कभी काल नहीं, ऐसा नहीं से नहीं रहता है। 99% नहीं रहता है, कभी कभी काल मतलब 1%। मतलब कि हम लोग लगभग 2 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र के लिए टाइम दे रहे हैं माला जपने के लिए। 2 घंटा में 2 मिनट 4 मिनट। इसीलिए एक प्रभु जी हम लोग को जब पे क्लास दिए थे कि वो बोलते हैं कि पहला जो हरे है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, इधर जाके भूल जाइए। लेकिन पहला हरे को पकड़ने के लिए आप प्रयास करें। जब हम लोग माला जप रहे थे कि किसका पहला हरे, हर महामंत्र का पहला हरे का पकड़ेंगे ना तो हो सकता है कि आपको, अब माला जब हो जाता है आपको जितना है 25 माला 200 400 माला कितना करते हैं आप लोग, वो जब माला हो जाता है तो आप माला अपना कंधा पे रखिए और बोलिए, एक दफा बोलिए भगवान को। कितना महामंत्र आप भगवान के लिए बोल रहे हैं? 2 महामंत्र, 4 महामंत्र, 5 महामंत्र, 10 महामंत्र। और उसको जाके बोलिए कि तेरा नाम में 5 महामंत्र अच्छा से लिया है, याद रखना मत भूलना। समझ रहे हैं? इसीलिए श्री प्रभुपाद इधर देखते हैं कि भगवान का कथा जब किसी से पूछा जाते हैं तो उसको प्रफुल्लित होकर हमको सुनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको नींद आ रहा है, हम 3:30 बजे उठे, अभी 10 बज गया, हम कथा नहीं सुना सकते। ये जीवन किसके लिए है? बोलने के टाइम में बोल देते हैं ना, जीवे रहे नित्य, लेकिन क्या हम कृष्ण का दास है क्या? जब कृष्ण का दास है उसका बयान करने में हमको क्यों हिचकिचाहट होती है? उसका प्रचार प्रसार करने में हमको क्यों हिचकिचाहट होती है? समझ रहे हैं? आगे श्री प्रभुपाद बोलते ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का परिभाषा क्या होते हैं? जो शास्त्र में विज्ञ होते हैं और उनका देख कर दूसरा आदमी भक्ति करने लगते हैं, यही है ना? आगे श्री प्रभुपाद फिर बोलते हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप से संबंधित ऐसे वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिए, कौन सा वायुमंडल? जिधर हम प्रस्तुत हो रहे हैं, जिधर हम हैं, उधर का वायुमंडल स्वयं शुद्ध हो जाता है। क्यों? जिधर भगवान का कथा होते हैं उधर कुछ नहीं होते। भगवान का शिवाय देवी हया सगुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते मायामतां तरन्ति। कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां न कृष्ण तहां न माया का अधिकार। जैसे अभी तो अब लाइट हो गया, स्विच दबा देते तो बाहर भी निकल जाते हैं। पहले क्या होता थे? लाइटिंग होता था, नहीं तो डिबिया होता था। तो क्या करता था? तेल भी महंगा होता था, उतना पैसा भी नहीं होता था, तो घर के मुख पर डिबिया को रख देता था, तो बाहर भी जाता था अंदर भी आता था। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवा ऐसे कुछ है नहीं, भक्त स्वामी सिंधु का एक श्लोक है। उधर बोल स्वयं स्फूर्ति आता है, ये शब्द आता है लास्ट में श्लोक। किसको याद है?
कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जिह्वा पे हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं ना अथवा लेते हैं ना, तो बाहर जितना आदमी सुनते हैं उसको भी फायदा होते हैं और हमारा भी फायदा होता है। तो डिबिया क्या करते थे, बाहर भी अंधेरे को दूर करते हैं और अंदर का भी अंधेरे करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसके दिया रे जलेगे तूफान में। तूफान में दिया जला सकते हैं क्या कोई, लेकिन जिसका भगवान के साथ में लगन लगी है ना, उसका दिया जल सकता है। आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं, जिसमें ये वार्ताएं होती है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। जीवन मतलब है कि आप जब मृत्यु भी हो जाए और भगवान का कथा मिलते हैं ना, आपका जीवन इसी को क्या बोलते हैं, अब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ति अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हम लोग जीवंत रहना है तो हम लोग किधर जाना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए। नहीं तो ये 14 भुवन में किधर भी जाएगा हमारा कोई खैरियत नहीं है, हमको इधर आना ही पड़ेगा। आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते हैं, अपितु वे इसे जानकारी को अन्य तक प्रसारित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो अपने कथा सुन लिया, भगवान के बारे में समझ लिया, हरे कृष्णा जय हो, है ना, भगवान के बारे में सुन लिए। वो ऐसा नहीं होता, वो दूसरे को सुनाने के लिए भी उत्सुक होना चाहिए। समझ गए। आगे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी तो ये जानकर अन्य से प्रसारित करते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि भगवान का इस प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के चक्कर से उनको मुक्त करना, वो जिम्मेवारी किसका है? भगवान तो आते हैं, बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पितॄणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। लेकिन युगे युगे वो हर एक युग में आते हैं, लेकिन बीच में कौन रहेगा? इसलिए जो ब्रह्म का कर्मचारी होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। जो भगवान का कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान का गाथा का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको बोले जाते हैं ब्रह्मचारी। वो किसका ब्रह्मचारी होते हैं? ब्रह्म का। वो कर्मचारी नहीं होते, वो कर्म का आचारी नहीं होते, वो भगवान का कर्मचारी। इसलिए हमको सदैव, एक दफा और बात हुए थे, आप हर दिन नहीं जा सकते हो तो हफ्ता में कम से कम एक दिन निकलिए हरिनाम संकीर्तन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, अथवा नहीं तो महीना में कम से कम एक भक्त को तो मिलिए और उसको भक्ति करिए, भक्ति के बारे में बताइए। अब ऐसा हम एक आदमी एक महीना में एक भक्त बनाने लगेंगे, इधर कितना आदमी है, कितना भक्त है? हमारा मंदिर में जगह नहीं रहेगा, हमको और सेंटर खोलना पड़ेगा। ये सेंटर खोलने की तैयारी कीजिए, सीखिए, भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। आगे श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, बहुत अच्छा चीज बोल रहे हैं। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वो अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। समझ रहे हैं ना? आज हमको हमारा ससुराल जाना है, इधर प्रभु जी बोल दिए कि आज हरिनाम संकीर्तन करने के लिए जाना है, मेरा क्षण क्या रहेगा? भक्ति में है तो हरिनाम में उद्देश्य रहेगा, तो बाद में चला जाएगा। लेकिन हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा ससुराल के तरफ, उधर भी चला जाएगा ना तो बोलेगा देखो उधर जाता, साली को मिलता, आता से खाना को मिलता, ये मिलता, वो मिलता। इसीलिए हमारा निष्ठा नहीं है। तो गाने के लिए तो सदैव गाते हैं, गुरु मुख पद्म के चिपते करिए कारण करिए हमने आशा, लेकिन हमारा व्यवहार, जब व्यवहार हो जाएगा ना तो स्वयं स्फूर्त ये बता, वो जो हमारा हृदय प्रकाशित, हमारा ज्ञान क्यों प्रकाशित नहीं होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को जो होता है ना, वो 1 2 3 5 नहीं, वो हजारों हजारों लाखों लाखों इतना पत्थर रख लिए ना अपना दिल पे और अपना उस पे, वो हट नहीं पाते। उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु मुख पे हमको उसके वाक्य पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा नहीं करेंगे नहीं होगा। श्री प्रभुपाद आगे बोलते हैं, धर्म उपदेशक कार्य का यही मूल सिद्धांत है। क्या मूल सिद्धांत है? सदैव हमको जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा। जो हरे कृष्ण मूवमेंट में जुड़ गया ना वो गुरु है।
क्योंकि उसको जीवन के बारे में मालूम चल गया, उसको युग धर्म के बारे में मालूम चल गया, इसलिए वो कौन है? गुरु है। तो हमको हमारा पहला अधिकार और पहला कर्तव्य होते हैं कि हम श्री प्रभुपाद का, चैतन्य महाप्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ जो सिद्धांत है उसको पालन करें और उसको प्रचार प्रसार में सदैव अग्रणी भूमिका में रहे। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवणात् संग त्याग शत्रुवृते षड्वीर्य भक्ति प्रसिद्धे। लेकिन आगे बताते हैं विनश्यति, तो हमको नहीं करना है। सदैव भगवान का नाम जप करने में, भगवान का शास्त्र पढ़ने में ध्यान दीजिए। श्री प्रभुपाद 10 साल के उम्र में 14 दफा विश्व का भ्रमण किया, इतना शास्त्र लिख के गया, इतना अच्छा अच्छा नियम बना गया। हम लोग अभी तक श्री प्रभुपाद का बनाए हुआ नियम को पता नहीं चल रहा है। गलत बोल रहा हूं? हमारा एज कितना हो गया तो थोड़ा विश्व पर 2 घंटा आराम करते थे, वो भी निम्न मात्रा में, और ऐसा उम्र में जाके सब कुछ हमको फ्री में दे दिया। कौन पैसा देना पड़ता है? किसी कौन पैसा दे रहा है मंदिर पर? सब कुछ फ्री में दे दिया। ये देखो इतना अच्छा घर, इतना अच्छा संग, तो हमको थोड़ा लाभ होगा। तो नेपाली में कहा ना, जागलम कचम कहे नौजवान हो। तो ये सब जिम्मेदारी हमारे कंधा पे है, और हमको सदैव हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बोलने का प्रयत्न करना चाहिए, और अपने जीवन में उतार के दूसरों को हमको जानकारी देना चाहिए। तो यही है श्री प्रभुपाद द्वारा लिखे हुए जो ये तात्पर्य है, बहुत अच्छा है। अंतिम में बोलते हैं कि सभी को हमारा ये मूल सिद्धांत है, और ब्रह्मा जी नारद जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत हर्षित रूप से धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि जो नारद जी जो सवाल किए हैं, ये सवाल से स्वयं नारद जी को तो फायदा होएगा, स्वयं ब्रह्मा जी को भी फायदा होगा। एक कथा में हम सुने थे, जब भगवान श्री कृष्ण भगवान के पास, जब ध्रुव महाराज के पास भगवान आए ना, तो क्या हुआ? क्यों गया था ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए? है ना, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा संपत्ति चाहिए उसको, ऐसा राज्य चाहिए उसको। ऐसा संभव था क्या? लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ध्रुव लोग ऐसा है, वो वैकुंठ के समान है, वो कभी लुप्त नहीं होते। जब वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र का जप करने लगे, और जब भगवान उसके पास है तो क्या बोला? मैं तो शीशा का टुकड़ा के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरा पास तो इतना अमृत तो है, हम क्यों चाहिए? लेकिन भगवान बोला, बेटा तेरा तो उद्देश्य है ना, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि। आप क्या इच्छा से भज रहे हो भगवान को, आपको पूरा करें। इसीलिए हमको सदैव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे सवाल, मेरे मुख से जो निकलेगा हरे कृष्ण महामंत्र ही सुनना, दूसरा तीसरा कुछ मेरे मन में उपजेगा ना, वो तुम मत सुनाओ, बहरा हो जाओ। लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र के बहरा हो जाओ, बाकी सब कुछ सुनो बोल के तपस्या करते हैं। तो ध्रुव महाराज का और जैसे प्रहलाद महाराज का भी बारे में बात आते हैं, तो ब्रह्मा जी भी अपेक्षा करते हैं कि ऐसा भक्त मेरे कुख में आया, क्योंकि ब्रह्मा जी का सृष्टि है ना, तुम्हारा कारण से हो सकता है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा कारण से मेरा भी उद्धार हो जाए। तो इसलिए हो सकता है हम लोग शुद्ध भक्ति में जाएंगे, करने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे, तो हमारा कारण से 2-4-10 गांव भी उद्धार हो जाए। ऐसा अभियान लेके, ये अभिलाषा लेके चलिए, और सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जपिए और खुश रहिए। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की नित्य गौर प्रेमानंदे। तो किन्हीं का कुछ सुझाव, किसी का कुछ प्रश्न, इसमें थपगढ़ करना हो तो कर सकते हैं, और कुछ गलती हो गया होगा तो मेरे को माफ करिएगा। हम भगवत को आचरण नहीं करने वाला है, लेकिन क्या करेंगे, बोल देते हैं तो चलो थोड़ा धक्का मार देते हैं हम भी, भगवत का ऐसा है।